भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबला देखने के लायक, क्योंकि जब आप विराट कोहली का एक सिटर छोड़ दें और फिर आप तवक्को करें कि वो दोबारा से एक सिटर आपको देंगे, ऐसा होता नहीं है क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। जब 2 रन पे 3 विकेटें गिरे और उसके बाद कोई टीम मैच जीत जाए तो और ये सिर्फ टीम इंडिया ही कर सकती थी जिसका। लेकिन विराट कोहली जैसा बैट्समैन हो, केएल राहुल जैसा बैट्समैन हो, तो फिर ऐसे मैच जीतना वो जानते हैं। और इंडियन टीम के मुतालिक जब से विराट कोहली परफॉर्मेंस दी हुई है तो आप देखें चेज में कितना मास्टर है और कैसे टीम को निकाल के ले जाता है, वो चीज नजर आई है। तो आपको कंडीशंस को, पिच को रिस्पेक्ट देना पड़ती है, आपको अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना पड़ता है। क्या केएल राहुल और ये विराट छक्के नहीं लगा सकते थे? लगा सकते हैं, लेकिन जो हालात का तकाजा था उन्होंने उसके मुताबिक अपनी बल्लेबाजी की। मेरी जो फेवरेट है वो इंडिया की टीम है, क्योंकि अगर उनका हर डिपार्टमेंट देखें, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो मुश्किल टाइम में भी टीम को अपनी बचा लेते हैं और जब अच्छी पोजीशन चल रही हो तो वो और उसको 4 चांद लगा देते हैं। तो मुझे लगता है आज इंडिया जो है वो बेहतर पोजीशन में है। कोहली देखें, दिस इज द कोहली के देखें एज अ परफॉर्मर जो वो अपना फिटनेस का ख्याल रखते हैं, वो जो उनका पूरा एक जोन है जो कोहली ब्रांड के लिए, कोहली क्रिकेटर के लिए उन्होंने रखा हुआ है, दिस शोज, ये सब चीजें उसमें दिखाती हैं। आज रोहित शर्मा ने अगर बॉलिंग में अपने बॉलर्स को अच्छा यूटिलाइज किया तो आज विराट कोहली ने बैटिंग के अंदर केएल राहुल को लेने के बाद फिर एक मरतबा प्रूफ किया कि ये लड़के मेरे ही हैं, मैं ही इनको एतमाद देता हूं। हिस्ट्री की सबसे बड़ी और बेहतरीन इनिंग जो मैंने देखी है मेरी एज में, वो आज इंडिया विराट खेल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप का जो इंडिया है उसका फर्स्ट जो मैच है वो खेला गया। दोस्तों इस मैच में अगर फर्स्ट इनिंग की बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग में जिस प्रकार से इंडियन बॉलरों ने अपना जलवा दिखाया, उसको देखकर ऐसा लग गया कि जो हमारी इंडियन बॉलिंग है वो पूरी तरीके से जो है वो फिट है। लेकिन जब भारतीय बल्लेबाज जो है वो बैटिंग करने दूसरी इनिंग में उतरे तब ये ऐसा देखा गया कि जो उनके फास्ट बॉलर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली और हमारे जो 3 विकेट हैं वो इतने जल्दी गिर गए कि भारतीय फैंस इतने ज़्यादा निराश हो गए कि उनको अब लगा कि अब ये मैच हार जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और शुरू में ही आपके 3 विकेट अगर वो जल्दी गिरा दे तो फिर किसी भी टीम के लिए फिर वापस आना मैच में ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने एक बार फिर से दिखाया कि क्यों टीम के साथ साथ पूरे फैंस जो हैं वो उन पे क्यों ज़्यादा इतना विश्वास करते हैं। दोस्तों विराट कोहली ने एक बार फिर से जो हाई प्रेशर गेम था उसमें 50 रन भी मारे और इंडियन टीम को जिताया। साथ ही साथ केएल राहुल जब से वापस आए हुए हैं तब से वो इतने अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में केएल राहुल जो है वो मिडिल ऑर्डर में भारत के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि भारत आज पूरी तरीके से, चाहे मिडिल ऑर्डर की बात की है, चाहे फास्ट बॉलरों की बात की है, चाहे शुरू के बैट्समैनों की बात की जाए, वो पूरी तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबला देखने के लायक था। हालांकि आपको स्कोर कार्ड तो बताएगा कि भारत आराम से जीत गया, मगर शुरू में इनिशियल इतने झटके मिले इस रन चेज में कि ऐसे लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनके लिए बहुत मुश्किल कर देगा, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब आप विराट कोहली का एक सिटर छोड़ दें और फिर आप तवक्को करें कि वो दोबारा से एक सिटर आपको देंगे, ऐसा होता नहीं है क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। सो मिच मार्श जो है जिन्होंने वो कैच छोड़ा जब विराट कोहली शायद 0 पे थे और खुद भी 0 किया उन्होंने बैटिंग में, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वो भारत की तरफ से बन गए अनफॉर्चुनेटली। और जैसे जैसे ये मैच निकला, हालांकि 3 विकेटें ले ली थी और बहुत जालिम झटका लगा था इस रन चेज में भारत को, मगर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो थी वो एक्सपोज हो गई, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं हैं चेन्नई पे खास तौर पे, तो फिर आप कोई भी टोटल जो है चेज करने से ऑपोजिशन को नहीं रोक सकते हैं। से टीम भारत यू डिजर्व इट, क्योंकि आपके 2 प्लेयर्स ने आके संभाल लिया। लेट्स टॉक अबाउट आवर बैटिंग ऑर्डर। देखें प्लीज, इसके ऊपर आई नो बहुत सारी बात हो चुकी है। आज जिस तरीके से रन्स आप देख लें कि इस ग्राउंड में कितने हुए हैं, तो आपको कंडीशंस को, पिच को रिस्पेक्ट देना पड़ती है, आपको अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना पड़ता है।
क्या विराट कोहली और केएल राहुल छक्के नहीं लगा सकते? आप देखें कि मैक्सवेल कैसे आउट हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, वो जब उनको क्रीज ऑक्यूपाई करने की जरूरत थी, वक्त गुजारने की जरूरत थी पिच पर, उन्होंने शॉट्स खेलने की कोशिश की और उसमें उन्होंने अपनी विकेटें गंवाई। तो जबकि दूसरी तरफ जो बॉलिंग हो रही थी वो आसान नहीं हो रही थी, बॉल स्पिन कर रहा था, अच्छी लाइन पर गेंदें गिर रही थी, गेंद घूमते हुए आ रहा था, तो वो उनको मुसीबत हो गई थी ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों को। क्या केएल राहुल और ये विराट छक्के नहीं लगा सकते थे? लगा सकते हैं, लेकिन जो हालात का तकाजा था उन्होंने उसके मुताबिक अपनी बल्लेबाजी की, शॉट्स रोके, सिंगल्स, डबल्स, ग्राउंड शॉट्स के ऊपर गए हैं, जो उन्होंने चौके भी लगाए हैं। आप उनकी बाउंड्रीज को भी देखें, गैप इस्तेमाल किए, ग्राउंड में खेला जहां पर मिनिमम रिस्क होता है कि आपके आउट होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है, वो उन्होंने बल्लेबाजी की है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के जितने भी नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको इस जो बाबर आजम, आप देखें ना, पाकिस्तान के पास भी तो ऐसे बल्लेबाज हैं ना, बाबर आजम है, लेकिन हम प्रमोट किनको करते हैं? जो छक्के लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे हम कहते हैं यार आप इसकी तरह छक्के लगाओ, उसकी तरह बड़े बड़े शॉट लगाओ, उसकी तरह कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाओ। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप क्रिकेटिंग शॉट्स की तरफ जाएं? आपकी बेसिक्स मजबूत होनी चाहिए, आपकी बुनियाद मजबूत होगी, आप क्रिकेट लंबी खेलेंगे। और इस तरह के जो मुश्किल हालात है ना, जब आपकी टीमें फंसी होती हैं, तो वही लोग टीम वापस लेके आते हैं। तो 3 डक के बाद, ठीक है, आपने दोबारा से रिवाइव किया अपने आप को, और फिर 165 रन की जो आपने बताया विराट ने जो उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप लगाई है। सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर इंडिया के बॉलर्स का बड़ा है, जो आप स्पिन का कह रहे थे, तो मैं कह रहा हूं जडेजा यहीं के हैं। आप ये कुलदीप को देख लें, आप कुलदीप भी, हालांकि आईपीएल में उनको इतने मौके नहीं मिले कुलदीप को, मगर ये कि फिर भी कुलदीप के बारे में कहा जा रहा है चाइना मैन है, तो भाई वो अच्छा बॉल ले लेते हैं। फिर उसके साथ आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या, हालांकि शुरू के 2 ओवर्स में पिटे, मगर वो कमबैक कर गए उसके बाद, क्योंकि सिराज ने और बुमराह ने आपको मोमेंटम देकर रखा था। तो इंडिया का अगर ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को जो तीसरी विकेट ली है उसके बाद से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को गेम में नहीं आने दिया, वक्त बाय वक्त विकेट लेते रहे। कुलदीप आया, उन्होंने ब्रेक थ्रू लिया, फिर जडेजा आया, तो मैं ये कह रहा हूं कि कंप्लीट टीम वर्क नजर आया। इंडिया इस वक्त अपने पूरे प्लेइंग 11 के साथ नहीं था। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अश्विन को लेने का, शार्दुल ठाकुर को बिठाने का मकसद ही ये था कि आज की कंडीशन अश्विन को सूट करती है। और फिर दूसरी अहम बात ही मैं आपको बताऊं, अली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी वाहिद इस पूरे वर्ल्ड कप की टीम है जिनका एक पांव इंडिया में होता है, एक पांव ऑस्ट्रेलिया में होता है, सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। तो इनके पास ये एक्सक्यूज भी नहीं रहा। मैं यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के दीगर टीम्स तो एक्सक्यूज दे सकती हैं कि उनके लिए कंडीशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास दूसरा ऑप्शन अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता तो आईपीएल होता है उनके पास, वो तो 4-5 महीने मुस्तकिल क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया को यहां मौका है, ठीक है, अभी 9 मैचेस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया, मगर एक ऑस्ट्रेलिया को जरा डैमेज अच्छा हुआ यहां पर। आगे देखिए वो अपना क्या करते हैं, आगे देखना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो भारत की जमकर तारीफ कर रही है, और उनका ये कहना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि शुरू के विकेट गिरने के बाद जो है वो वापसी कर सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से विराट कोहली को चेस मास्टर कहा जाता है वो गलत नहीं कहा जा सकता। आज उन्होंने एक बार फिर से साबित किया है कि जब टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब वो हमेशा जो है वो टीम को मदद करने आ जाते हैं। और एक बार फिर से विराट कोहली और जो केएल राहुल हैं, दोनों ने मिलकर धीरे धीरे मैच को अपने अंदर लेकर आए, और उसके बाद भारत ये मैच जीत गया। लेकिन सबसे बड़ी भी यहाँ पे बात ये है कि जो मिडिल ऑर्डर का हमेशा से इंडिया को प्रॉब्लम रहती थी, चाहे 2019 के वर्ल्ड कप की बात की जाए या फिर एशिया कप से पहले की बात की जाए, तो काफ़ी ये बातें की जा रही थी कि हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है। उसको केएल राहुल ने आकर एकदम पूरी तरीके से उस टेंशन को ख़त्म कर दिया, क्योंकि एशिया कप में भी जिस प्रकार से जब वो फर्स्ट मैच में आए काफ़ी चोटिल होने के बाद, तब उन्होंने 100 रन बना दिए। तो उसके बाद से उनका लगातार जो फॉर्म है वो बरकरार है, और आज एक बार फिर से जबकि 3 विकेट लगातार मतलब गिर गए थे और गेंद काफ़ी ज़्यादा जो है वो हरकतें कर रहा था, उस टाइम पर केएल राहुल ने अच्छे तरीके से उस मैच को खेला और आगे चलकर फिर उन्होंने रन बनाए, जिससे कि टीम इंडिया जीत गई। तो इंडिया कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जीतने का फेवरेट भी लग रही है। दोस्तों, इस बार भी क्या रहा है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर